अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना जो प्रीवियस लेसन है वो अच्छे से लर्न किया होगा। बेटा डेली बेसिस पे अपने जो लेसन है उनको साथ साथ रिवाइज करें ताकि लास्ट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आर टुडेज टॉपिक इज अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस एंड आर टुडेज टॉपिक इज अबाउट कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम कौन से यूनिट्स यूज करते हैं। आई हैव मेड एन आउटलाइन ऑफ टुडेज लेक्चर कंसंट्रेशन यूनिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कंसंट्रेशन। हम किस चीज़ को कंसंट्रेशन बोल रहे हैं जिसको मेजर करने के लिए हमने यूनिट्स को डिस्कस करना है। कंसंट्रेशन होती है अमाउंट या प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। आपकी बुक में वर्ड यूज किया गया है प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट। प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं कि कितनी अमाउंट में या कितनी क्वांटिटी में सोल्यूट है एक सोल्यूशन में प्रेजेंट है। हमारा कंसर्न कितना है प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट के साथ। सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है, सोल्यूशन की अमाउंट कितनी है, हमारे से कंसर्न नहीं है। कंसंट्रेशन किसके साथ डील करती है, सिर्फ प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट के साथ। फॉर एग्जांपल एक बीकर में हमने शुगर सोल्यूशन को प्रिपेयर किया है। अगर हमने उसमें 90 ग्राम्स वाटर के लिए हैं और 10 ग्राम्स हमने उसके अंदर शुगर को ऐड किया है तो हमारी जो है सोल्यूट का प्रोपोर्शन या सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है 10 ग्राम्स। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें मैस ऑफ सोल्यूट कितना था 10 ग्राम्स, मैस ऑफ वाटर कितना है सॉल्वेंट का 90 ग्राम। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास टोटल जो सोल्यूशन है उसका मैस आ जाएगा। सो मैस ऑफ सोल्यूट 10 था, मैस ऑफ सॉल्वेंट 90, तो वो हो गया 100। ये तो हो गई इसकी एक डेफिनेशन प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट उन्होंने कहा है इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट और सोल्यूशन के दरमियान में जो रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 ग्राम्स किसके थे सोल्यूट के और 100 ग्राम्स हैं सोल्यूशन के। ठीक हो गया, ये इन दोनों के दरमियान में रेशियो आ गई। ऑल्सो इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर उन्होंने आपको सॉल्वेंट की अमाउंट भी दी हुई है, कंसंट्रेशन बताई हुई है सॉल्वेंट की, तो आप सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो रेशियो है उसको भी हम बोलते हैं ये है कंसंट्रेशन। बुक से देख लेते हैं। फर्स्ट उन्होंने आपको कंसंट्रेशन की डेफिनेशन दी है। कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं क्वांटिटी को या मिकदार को, ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन के। एक सोल्यूशन में कितने प्रोपोर्शन है, कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ऊपर किसकी आएगी मैस या जो भी अमाउंट है सोल्यूट की डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। और यहाँ पे क्या है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। ऊपर सोल्यूट की अमाउंट आएगी और डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट की अमाउंट, रेशियो आ जाएगी सोल्यूट और सॉल्वेंट में। यहाँ तक हो गई कंसंट्रेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट उन्होंने कहा प्लीज कीप इन माइंड, आप अपने जहन में रखें दैट कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। ये जो कंसंट्रेशन है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि किस पे डिपेंड करी है, सिर्फ सोल्यूट पे। सॉल्वेंट है या सोल्यूशन है उसको हम कितना ले रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ डिपेंड करती है सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे, सोल्यूट की अमाउंट पे। फॉर एग्जाम्पल अ सैंपल टेकन फ्रॉम द बल्क सोल्यूशन विल हैव द सेम कंसंट्रेशन। अगर एक सैंपल है, बल्क सोल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूशन प्रेजेंट है। इसी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर सोल्यूशन का एक जग बनाया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जग में 4 to 5 ग्लासेस हैं शुगर सोल्यूशन के प्रेजेंट। हमने उसमें से फर्स्ट ग्लास लिया, उसके अंदर जितना मीठा होगा वो उतना ही मीठा होगा वो जो शुगर सोल्यूशन है। अगर हम उसमें से 2 या 3 ग्लास ले लेते हैं सोल्यूशन के तो जो सेकंड ग्लास ऑफ शुगर सोल्यूशन होगा उसमें भी उतना ही मीठा होगा। मीन्स उसके अंदर जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी। तो बल्क सोल्यूशन क्या था, जो हमने जग में सोल्यूशन लिया, अब एक ग्लास में उसमें से हमने ले लिया तो क्या है वो उसका एक सैंपल हो गया। मीन्स एक बल्क सोल्यूशन में से हम थोड़ा सा सोल्यूशन लेंगे तो उसमें शुगर या सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस। बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं यूनिट की जो हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 को डिस्कस करना है। कंसंट्रेशन यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। फर्स्ट क्या है, एक है परसेंटेज और एक है मोलैरिटी। 2 यूनिट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक परसेंटेज यूनिट है और एक मोलैरिटी है। परसेंटेज की भी आगे से 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि परसेंटेज यूनिट हम कहते किसे हैं। परसेंटेज आपको पता है ना, परसेंटेज का साइन आप कैसे करते हो, इस तरह से। तो परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। ठीक है, अब कितने परसेंटेज में हमने बताना है कि अगर
100% है एक सोल्यूशन की, तो उसके अंदर कितने परसेंटेज में सोल्यूट प्रेजेंट है? द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैस और बाय वॉल्यूम। मैस कब होगा? जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा तब हम मैस से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम कब होगा? जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो परसेंटेज जो है सोल्यूट की वो हम मैस या वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल स्टेट, कि आया वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है या लिक्विड स्टेट में। It can be expressed in terms of percentage composition by 4 different ways. परसेंटेज composition कि जो सोल्यूट है सोल्यूशन है उसकी composition क्या है, उसके बेस में हम इसको मजीद 4 जो हैं टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमने देखनी है परसेंटेज मैस बाय मैस। यहाँ से देख लें, परसेंटेज आपने जब इसको रिप्रेजेंट करना है तो पहले परसेंटेज का साइन, मैस बाय मैस, एम बाय एम। अब यहाँ पे देखें इसका फॉर्मूला क्या है, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तभी हमारे पास परसेंटेज आएगी ना। हमने 100 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? इसको परसेंटेज में शो करने के लिए। अब आपको पहले भी यहाँ ऊपर बताया था कि जो मैस ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, मैस ऑफ सोल्यूट और मैस ऑफ सॉल्वेंट के। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या था, मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब इसकी जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना मैस ऑफ सोल्यूशन, ठीक हो गया। मैस ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन ग्राम्स में, फिर उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया परसेंटेज मैस बाय मैस का। एग्जाम्पल अगर देखें 10% मैस बाय मैस, इसका क्या मतलब होता है? अगर हम शुगर सोल्यूशन की बात करें तो 10% मैस बाय मैस का क्या मतलब हुआ कि 10 ग्राम्स हमारे पास किसके हैं, सोल्यूट के हैं, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज हम कब करें, जब 100 उसका सोल्यूशन का मैस है, फिर हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको सॉल्व करके 100 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रहेगा 10% मैस बाय मैस उसका सोल्यूशन आ गया या सोल्यूट की कंसंट्रेशन आ गई। बुक से देख लें परसेंटेज मैस बाय मैस, डेफिनेशन में क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कितना मैस है, 100 ग्राम्स होगा, उसमें कितने जो है नंबर ऑफ ग्राम्स हमने सोल्यूट के डिजोल्व करने हैं, ये इसकी डेफिनेशन में आ गया। मैस बाय मैस है ना, मीन्स 100 ग्राम्स किसके थे, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन के मैस था, 10 ग्राम जितने भी ग्राम्स उसके सोल्यूट के उसमें डिजोल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन मीन्स, अब 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर 10 ग्राम्स किसके हैं, शुगर के डिजोल्व हुए हैं 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में। क्यों हमने 90 में किया था, क्योंकि 10 + 90 होगा तभी वो 100 के इक्वल होगा ना, टू मेक 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 20% होता मैस बाय मैस तो 20 ग्राम शुगर के हो जाते, 80 ग्राम्स हो जाते वाटर के, क्योंकि 20 और 80 ने मिलकर ही 100 ग्राम का सोल्यूशन बनाना है। डेफिनेशन में ही था कि 100 ग्राम्स है सोल्यूशन के, ठीक हो गया। कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो इज कैरिड आउट बाय यूजिंग दी फॉलोइंग फार्मूला। ये सारा आपने इसमें फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया था वो यूज़ करोगे। अच्छा, आपको इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कि ये फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसको सॉल्व करके बता देती हूँ। अ सोल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ शुगर। सोल्यूट का मैस कितना है 50 ग्राम, डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट का मैस कितना हो गया 450 ग्राम। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। अब हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ये देखें गिवन डेटा हमारे पास क्या था, मैस ऑफ सोल्यूट 50 था, मैस ऑफ सॉल्वेंट उन्होंने दिया है 450 ग्राम। हमने क्या फाइंड करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। के कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर सोल्यूट कितनी अमाउंट में उसकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। परसेंटेज मैस बाय मैस, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 ग्राम। 50 ग्राम्स कितने थे, सोल्यूट के थे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो किसका था, मैस ऑफ सोल्यूशन 50 + 450, फिर इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। देखें अब हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे ये 2 जीरोस के साथ कट हो गए, 5 10% मैस बाय मैस हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो कंसंट्रेशन कितनी हुई सोल्यूशन की मैस परसेंटेज में, 10% मैस बाय मैस। अंडरस्टैंड, आपको पता चल गया कि हम ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमने टाइप डिस्कस करनी है परसेंटेज यूनिट की, वो कौन सी है, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। मैस बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि जो सोल्यूट है वो ग्राम्स में लेने हैं और जो सोल्यूशन है उसको हमने लेना है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है। 100 सेंटीमीटर क्यूब लेना है पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन पार्ट्स बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि हम उसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, उसका वॉल्यूम हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब हमने सोल्यूशन लिया, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल एक बीकर में हमने या एक ग्लास में हमने क्या लिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है, उसके अंदर कितने ग्राम्स हैं सोल्यूट के डिजॉल्व फॉर्म में। एग्जाम्पल अगर देखें 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन कंटेन्स 10% मैस कितना हो गया, 10 ग्राम शुगर हो गया, किस में डिजॉल्व है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन में। द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन्ड और इट इज नॉट नोन। अब ये हमने कब यूज करना है, जब हमारे पास सॉल्वेंट की उन्होंने कोई भी अमाउंट नहीं दी होती, हमें किसकी अमाउंट दी होगी, उन्होंने शुगर की और किसकी, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया होगा, तो हम मैस बाय वॉल्यूम उसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, सेम उसी तरह जैसे क्या था परसेंटेज मैस बाय मैस में, पहले ऊपर क्या आएगा मैस ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था मैस ऑफ सोल्यूशन था ना, क्योंकि वो मैस बाय मैस की रेशियो थी। ये है मैस बाय वॉल्यूम की, तो मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और उसको हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये उसका परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम में यूनिट आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज आपने क्या पढ़ा है, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक हो गया। उसके बाद है कि कंसंट्रेशन को हम दो वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, एक परसेंटेज और एक मोलैरिटी। फिर परसेंटेज की हमने डेफिनेशन देख ली, बाद में हमने देखा कि हम उसको 4 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से, आज हमने 2 उसके वो डिफरेंट वेज पढ़े थे, एक परसेंटेज मैस बाय मैस का, जिसमें जो सोल्यूट है वो ग्राम्स में लेते हैं और जो सोल्यूशन है वो भी ग्राम्स में। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। फिर उसकी एग्जांपल देखी और साथ में उसका फॉर्मूला देखा। नेक्स्ट हमने देखा परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन में, उसकी एग्जांपल देखी और उसका फॉर्मूला।